मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया। तब अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की ये आयतें नाजिल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रैतू बाजार में सरकारी अराजी पर मंदिर की तामीर के काम जारी। मजलिसी कायदीन ने एतराज किया और एडिशनल कलेक्टर से नुमाइंदगी की, जिस पर मंदिर के तामीरी कामों को रोक दिया गया। एमपीडी अरविंद का मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा व तज़हीक आमेज बयान। उन्होंने हुज़ूराबाद में मुसलमानों को जूते तले कुचलने की बात कही। सदर जिला जमीयतुल उलमा और बोधन के काउंसलर ने शदीद मज़म्मत की। एमएलसी के कविता और अराकीन असेंबली का दुबई में वालेहाना खैर मकदम। वफद में आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन, पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी, अराकीन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता और मोहम्मद शकील आमिर भी शामिल थे। चेयरमैन वक्फ बोर्ड के ओहदे पर मोहम्मद सलीम बरकरार। अदालत का फैसला। वक्फ बोर्ड अमले ने फैसले का खैर मकदम किया और चेयरमैन वक्फ बोर्ड को मुबारकबाद दी और गुलपोशी की। चेयरमैन ने कहा कि अल्लाह का करम है। अब खबरें तफसील से। दुबई में मौजूद तेलंगाना के तारिकीन वतन ने एमएलसी के कविता का वालेहाना खैर मकदम किया और इनकी जबरदस्त आवभगत की। इनके हमरा बाजी रेड्डी गोवर्धन, बीगाला गणेश गुप्ता, मोहम्मद शकील आमिर, जीवन रेड्डी, सुरेश रेड्डी के अलावा दिगर मौजूद थे। एमएलसी के कविता की क़यादत में जिले के डेलीगेट ने दुबई का दौरा किया। इस वफद में निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, निजामाबाद रूरल एमएलए आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन, बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर, राज्यसभा एमपी सुरेश रेड्डी, पीयूसी चेयरमैन व एमएलए आरमूर जीवन रेड्डी, जे सुरेंदर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर तेलंगाना के तारिकीन वतन, बिलखुसूस तेलंगाना जागृति और टीआरएस के कारकुनों की जानिब से इस वफद बिलखुसूस एमएलसी कविता का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। खवातीन की बड़ी तादाद ने भी एमएलसी कविता से मुलाकात की और बहुत ही अहम शख्सियतें जो दुबई में मुकीम हैं, उन्होंने एमएलसी कविता से मुलाकात की और अपने मसाइल से इनको वाकिफ करवाया। एमएलसी कविता ने इनके साथ संजीदा मुलाकात के दौरान इस बात का तयक़ुन दिया कि दुबई में मौजूद तेलंगाना के तारिकीन वतन के हर मसले की यकसुई के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगी। दुबई में तेलंगाना के अफराद ने एक साथ अपने इलाके के सरकर्दा कायदीन से मुलाकात पर अपनी गहरी मसरत का इजहार किया। रैतू बाजार फुलांग में गैर मजाज मंदिर की तामीर। सरकारी अराजी पर मंदिर कैसे तामीर की जा सकती है? मजलिस कायदीन का जिला एडिशनल कलेक्टर से सवाल। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंदिर के तामीरी कामों को रोक दिया गया। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। रैतू बाजार फुलांग की अराजी सरकारी अराजी है और सरकारी अराजी पर मंदिर की तामीर गैर मजाज है। इस ताल्लुक से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिटी कमेटी की जानिब से जिला एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर से नुमाइंदगी की गई और सवाल किया गया कि आखिर सरकारी अराजी पर मंदिर की तामीर की इजाज़त किसने दी है और मंदिर की तामीर के इख्तियारात किसको हासिल है। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में एक मजलिसी वफद ने आज जिला एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात करते हुए सरकारी अराजी पर मंदिर की तामीर को रुकाने का मुतालबा किया। इस वफद में मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल मुकीम गफूर, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा माविन रुकन अराकीन बल्दिया मोहम्मद शहबाज और अरशद पाशा भी शामिल थे। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि इनको इत्तला मिली थी कि रैतू बाजार की सरकारी अराजी पर एक कॉरपोरेटर की ईमा पर मार्केट कमेटी के ओहदेदारों ने मिली भगत से मंदिर की तामीर शुरू करवाई है और मुकामी अफराद के सवाल पर ओहदेदारों ने बताया कि इस मंदिर की तामीरी इजाज़त जिला एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने दी है, जिस पर आज मजलिसी वफद ने
एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात की, जिस पर जिला एडिशनल कलेक्टर ने दो टोक अंदाज में मजलिसी कायदीन को बताया कि रैतू बाजार की सरकारी अराजी पर मंदिर के तामीरी काम की इजाजत उन्होंने कतई नहीं दी और न ही किसी सरकारी अराजी पर मंदिर तामीर करवाने का इनको इख्तियार हासिल है। एडिशनल कलेक्टर ने आरडीओ को हिदायत दी कि वो फौरी इस मामले की तहकीकात करवाए और मंदिर के तामीरी कामों को रोक दे। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने जिला एडिशनल कलेक्टर से मुतालबा किया कि वो निजामाबाद ज़राई मार्केट कमेटी के ओहदेदार को मुअत्तल कर दे। आज जैसा ही इत्तला मिली, निजामाबाद फुलांग में जो ऋतु बाज़ार है वहाँ पर गवर्नमेंट लैंड पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा रहा था। इस बिना पे देखते हुए हमने एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर साहब से आके नुमाइंदगी की, तो इस दरमियान में एडिशनल कलेक्टर को ये बताया गया था, जो मार्केट कमेटी के जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने कहा था कि एडिशनल कलेक्टर साहब की परमिशन से बनाए, लेकिन ये ऐसा कोई परमिशन नहीं है। इस वजह से एडिशनल कलेक्टर साहब ने सख्त एक्शन लेने को जो भी ऑफिसर जो मिसगाइड किया है उसको सख्त एक्शन लेने के लिए कहा है। इस दरमियान में हम MIM कारपोरेटर्स डिप्टी मेयर के साथ तमाम ही फुलांग के ज़िम्मेदार लोग आकर एडिशनल कलेक्टर साहब से इस ज़िम्मन में नुमाइंदगी की, तो एडिशनल कलेक्टर साहब ने फौरी एक्शन लेंगे बोल के हमको तयक़ुन दिया और हमें उम्मीद है कि ये काम इलीगल जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको जल्द से जल्द रुका दिया जाएगा। MPD अरविंद हिंदू मुस्लिम मुनाफिरत पैदा करने और जिले की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। हुजूराबाद ज़मनी इंतखाबात में इनका दिया गया बयान ज़हनी दिवालियापन का इजहार है। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करे। हाफिज मोहम्मद लायक खान की CP से नुमाइंदगी। सदर जिला जमीयत उल उलमा निजामाबाद ने आज जिला कमिश्नर पुलिस मिस्टर कार्तिकिया को एक तहरीरी शिकायत देते हुए मुतालबा किया कि तेलंगाना रियासत की गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने और हिंदू व मुस्लिम मुनाफिरत को बढ़ावा देने की निजामाबाद MPD अरविंद मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। हालिया ताज़ा मामले में उन्होंने हुजूराबाद के असम्बली ज़मनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया है, जिसके ताल्लुक से मशहूर तेलुगु रोजनामे आंध्र ज्योति में खबर शाया हुई है, जिसमें MPD अरविंद का बयान लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हुजूराबाद में BJP कामयाब होती है तो फिर मुसलमानों को जूते की नोक पर रखा जाएगा, बल्कि मुसलमानों को जूते तले कुचल दिया जाएगा। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि MPD अरविंद का ये बयान इंतहाई बचकाना और मुनाफिरत को हवा देने वाला है। उन्होंने कहा कि MPD अरविंद को ये बात याद रखनी चाहिए कि इनके वालिद D श्रीनिवास रियासत के एक सेकुलर लीडर माने जाते हैं। इनको हमेशा हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की मुकम्मल तायद व हिमायत हासिल रही और इन दो तबकात के वोटों से ही D श्रीनिवास MLA बने, रियासती वजीर बने और सदर प्रदेश कांग्रेस और राज्यसभा के MP बने और इनसे ही D अरविंद की शनाख्त है। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि निजामाबाद के हिंदू और मुसलमानों ने D श्रीनिवास का खुलकर साथ दिया और इनको अहम कायद बनाया। अगर D अरविंद अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो फिर निजामाबाद के हिंदू और मुसलमान जो इत्तेहाद व एकजहती के साथ भाइयों की तरह रहते हैं, इनके खिलाफ सफ़े आरा हो जाएंगे और इनकी सियासी शनाख्त को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि वो सख्ती से D अरविंद को रोके और ज़िले की पुरअमन फिजा को ख़राब होने से बचाएं। आज आंध्र ज्योति अखबार में एक न्यूज़ शाये हुई, जिसमें निज़ामाबाद ज़िले के MP D अरविंद साहब, जिसको आप देख सकते हैं ये न्यूज़ को, उसमें वो ये बता रहे हैं कि हुजूराबाद इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दरमियान कि अगर उनके BJP अगर इख्तिदार पर आ जाएगी तो वो मुसलमानों को जूती की नोक पर ही नहीं बल्कि उनको जूते के नीचे रखकर दबाएंगे। इस तरह उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हुए तौहीन आमेज़ कलिमात उन्होंने अदा किए, जिसकी बिना पर हम जमीयत उलमा की जानिब से आज एक ज़िला कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब के पास हम आज पहुंचकर एक दरख्वास्त दिए हैं कि ये इनकी जो हेट स्पीच है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर उगले हैं, इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे और इस किस्म के बयानात देने से उनको रोकना चाहिए कि जिससे हिंदू और मुसलमानों की तफर्रुक़ाबाज़ी और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफ़रत फैले, ऐसे बयानात से रोकना चाहिए। और आपको याद होना चाहिए कि आपके वालिद साहब जनाब D श्रीनिवास साहब
हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से वो MLA बने और हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से वो मिनिस्टर बने। और यहाँ तक कि जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना व आंध्रा, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वो कांग्रेस के सदर भी थे, तो उस वक्त भी हिंदू और मुसलमानों की इत्तेहाद की वजह से वो सियासी तरक्की किए हैं। आप अपने घर में जहाँ पर आपकी परवरिश हुई है वो और हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से हुई है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसी तरह आप अगर जहर उगलते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों मुत्तहिद होकर तुमको भी इख्तिदार से बाहर कर देंगे। MP से तुम बाहर हो जाओगे इंशाअल्लाह। तुम इस तरह के जहरीले बयानात मुसलमानों के खिलाफ देते रहेंगे, जिसको एक आम हिंदू भी उसको पसंद नहीं कर रहा है। तो हिंदू और मुसलमान जिस तरह इत्तेहाद, दोनों के इत्तेहाद से तुम्हारे वालिद साहब की तरक्की हुई थी, आइंदा इंतखाबात में हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से तुम्हारा ये MP की सीट भी इंशाअल्लाह बाहर चले जाएगी, अगर आप अपनी ज़बान इस तरह की ज़बान दराजी चलाने से अगर नहीं रुकेंगे। MP डी अरविंद का हुजूराबाद इंतखाबी मुहिम के दौरान दिया गया बयान इंतहाई तज़हीक आमेज, इससे मुस्लिम तबके की दिल आज़ारी हुई है। पुलिस MP डी अरविंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि रियासत की पुरअमन फिजा खराब न हो। बोधन के काउंसलर मीर नजीर अली का बयान। बोधन के वार्ड नंबर 23 के जवासाल हरकियाती काउंसलर मीर नजीर अली ने MP डी अरविंद पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो सियासी मैदान में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं और अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम मुनाफिरत फैला रहे हैं। इनके बयानात हमेशा मुतनाज़ा और पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले होते हैं। उन्होंने हुजूराबाद के असम्बली ज़मनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान मुस्लिम तबके के खिलाफ इंतहाई बदबख्ताना व तज़हीक आमेज बयान दिया है। तेलुगु रोजनामा आंध्र ज्योति में शाये होने वाले इनके बयान में MP डी अरविंद ने कहा कि हुजूराबाद में BJP की कामयाबी के बाद मुसलमानों को जूते की नोक पर रखा जाएगा। ये बयान इंतहाई शर्मंगेज और तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने वाला है। उन्होंने बताया कि वो डी अरविंद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि रियासत की गंगा जमनी तहजीब को खतरा लाहक ना हो। मीर नजीर अली ने कहा कि MP डी अरविंद जो कि हमेशा ही बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने हल्दी बोर्ड के क़याम का जीत के अंदरून एक हफ्ता मंजूर करवाने का दावा किया था, मगर अब तक ना तो वो हल्दी बोर्ड लाने में कामयाब हुए और ना ही कोई तामीरी या तरक्याती काम अंजाम दिया, और अब वो अपनी नाकामियों को फ़िरक़ा परस्ती की आड़ में छुपाना चाहते हैं। रियासत की अवाम इनकी इस कोशिश को अपने इत्तेहाद व एकजहती से नाकाम बना देगी। जो कल हुजूराबाद के बाई इलेक्शन में निज़ामाबाद MP अरविंद ने जो मुस्लिम के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल किया है, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। अरविंद इलेक्शन फ़िरक़ा परस्ती की बुनियाद पे जीता नहीं जाता, काम करके जीता जाता है। हर हमेशा BJP का एक ही की आदत हो चुकी है कि जब जहाँ भी इलेक्शन हो फ़िरक़ा परस्ती की बुनियाद पे इलेक्शन जीता जाए, हिंदू मुस्लिम को अलग किया करे, सिख ईसाई को अलग करे। ये सरासर गलत है। मैं इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करता हूँ और तेलंगाना गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के बयानात कोई भी इस्तेमाल किए करे उसके ऊपर बैन लगाया जाए। और अरविंद, आपके घर में खुद 3 पार्टी है, पहले अपने घर के हालत को सुधारो, बाद में दूसरों को बाहर आके बोलना सीखो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान को कोई कुचल नहीं सकता सिवाय अल्लाह के। हम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हैं और अल्लाह जब तक ना चाहा कोई मुसलमान का कोई बाल बिंगा नहीं कर सकता। ऐसे कई आए कई चले गए, अरविंद जैसे कई आदमी आए कई आदमी चले गए। हमारा मुसलमान का कोई कुछ करा नहीं और इंशाल्लाह आइंदा कुछ करेंगे भी नहीं। रहा सवाल अरविंद वहाँ पे क्या करने का है, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का MP है, बोधन या निज़ामाबाद में करके बताओ, उसके बाद अंजाम देख ले क्या होता। और मैं बोधन PS में भी अरविंद के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट दर्ज कर रहा हूँ। और अरविंद, मैं आपको और एक बार आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि इस तरह के बयानात आइंदा मत कीजिए, बेहतर रहता। आप टर्मरिक बोर्ड बोल के लेके आते हैं, बोले निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में आज तक टर्मरिक बोर्ड कहाँ है। सिर्फ बातें करने से नहीं होता, काम करके बताओ। फ़िरक़ा परस्ती पे इलेक्शन नहीं जीता जाता। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान
MBBS MS डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद व तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है। बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है। साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, औरतों में बच्चा दानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। अल्लाह जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं और जिसको चाहते हैं जलील कर देते हैं। जिसको अल्लाह की हिमायत हासिल है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये मेरा ईमान है। अदालती फैसले के बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बयान। वक्फ बोर्ड अमले ने इनको मुबारकबाद दी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की चेयरमैन वक्फ बोर्ड के जलील कदर ओहदे पर मियाद की तकमील के बाद बरकरार रहने को अदालत में चैलेंज किया गया था, जिस पर मुअज़्ज़िज़ अदालत ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया और उसको हुकूमती इख्तियारात का मामला करार दिया और इनकी बरकरारी को जारी रखने की हिदायत दी। अदालती फैसले के बाद वक्फ बोर्ड के ओहदेदारान व मुलाजिमीन ने चेयरमैन मोहम्मद सलीम को दिली मुबारकबाद पेश की और इनकी बकसरत शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने कहा कि इज्जत व जिल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। वो जिसको चाहता है इज्जत से सरफराज फरमा देता है। बहुत से लोग इनके खिलाफ तासुब व नफरत रखते हैं और नुकसान पहुँचाने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। जिसको अल्लाह की हिमायत हासिल हो उसका दुनिया में कोई बिगाड़ नहीं सकता और वो अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान रखते हैं और अपने नफ़ा व नुकसान का जिम्मेदार अल्लाह ही को समझते हैं। लिहाजा आज तक इनको कोई भी चाहते हुए भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। उन्होंने तमाम मुबारकबाद देने वाले बेही ख़वाहों से खुलूस पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि जब तक अल्लाह ताला काम लेना चाहे वो इस ओहदे पर फायज रहेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज फिर से मौका मिला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद
खैर हम तो अल्लाह के हवाले कर दिए थे केस, ना कभी सुप्रीम कोर्ट गए ना कभी कदम रखे वहाँ, खाली फोन पे ही एडवोकेट से बात करें और हमारे अबू अकरम साहब भी फॉलो करें उस चीज़ को। और अल्लाह का एहसान ये रहा कि वहाँ डिसमिस होगा, पर हमारे को किसी से कोई दुश्मनी है ना कुछ है, हम वफ के फेवर में काम कर रहे हैं। हम एक दिन भी रहेंगे तो वफ की प्रॉपर्टी वफ को बचाने का काम करेंगे। मैं वही डोरी पकड़ के चलता हूँ, कोई मुर्शिदा कोई मुल्ला या अपन वो चलते ही नहीं, अपन वो डोरी पकड़ के चलते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो भी चला कभी फेल नहीं हो सकता उन्हें। सच्चे दिल से अल्लाह को याद करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, उन्हें फेल होते ही नहीं। मैं तो चैलेंज करता हूँ इसको। अब कितने लोग हमको छू छाने कराते होंगे, क्या क्या नहीं करते। जितने सिर में वाला तो दुश्मना भी है हमारे, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जिसके साथ अल्लाह रहता उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते उसका। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। रैतू बाजार में सरकारी अराजी पर मंदिर की तामीर के काम जारी। मजलिसी कायदीन ने एतराज किया और एडिशनल कलेक्टर से नुमाइंदगी की, जिस पर मंदिर के तामीरी कामों को रोक दिया गया। एमपीडी अरविंद का मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा व तज़हीक आमेज बयान। उन्होंने हुजूराबाद में मुसलमानों को जूते तले कुचलने की बात कही। सदर जिला जमीयतुल उलमा और बोधन के काउंसलर ने शदीद मज़म्मत की। एमएलसी के कविता और अराकीन असेंबली का दुबई में वालेहाना खैर मकदम। वफद में आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन, पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी, अराकीन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता और मोहम्मद शकील आमिर भी शामिल थे। चेयरमैन वक्फ बोर्ड के ओहदे पर मोहम्मद सलीम बरकरार। अदालत का फैसला। वक्फ बोर्ड अमले ने फैसले का खैर मकदम किया और चेयरमैन वक्फ बोर्ड को मुबारकबाद दी और गुलपोशी की। चेयरमैन ने कहा कि अल्लाह का करम है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।